नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात कर रहे हैं, अभी सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया और सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट में कहा गया है कि 3 इयर्स प्रैक्टिस नॉट मैंडेटरी। पहले अब जजमेंट तो पूरा पढ़ो भाई, ये किसकी बात कर रहा है। हुआ यूं कि एमपी सीजे के अंदर एक एग्ज़ाम हुआ था। एमपी सीजे की 2022 की एक वैकेंसी थी और एमपी सीजे ने खुद से ही ये कर दिया कि भैया आपके पास जिसके पास रजिस्ट्रेशन होगा एमपी सीजे निकाला कि 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 6 जजमेंट में नाम होना चाहिए, सिर्फ वही दे सकते हैं, बाकी नहीं। एमपी सीजे ने अपने आप में एक रूल बना दिया, बिना कोई पहले अनाउंसमेंट किए कर दिया। फिर बच्चों ने एग्ज़ाम दिया किया, वो रिजल्ट अभी तक नहीं आया। उसका रिजल्ट आया, उसको रोक दिया, मतलब प्री का रिजल्ट आया, मेन का प्री दिया, फिर रीट चल रही थी, मेन दिया, वहाँ के इंटरव्यू रुक गए थे क्योंकि एक बार डिसीजन। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एमपी साहब, आपने जो 2022 की वैकेंसी निकाली उसमें कोई जो आपने अपनी मर्जी से रूल बनाए वो अलाउ नहीं होंगे, जो पहले से चले आ रहे वो रूल अलाउ होंगे। तो एमपी के अंदर पहले से रूल था कि एलएलबी पास आउट वाला दे सकता है, जबकि इस ड्यूरिंग एमपी ने क्या कर दिया था, बीच में रह दिया कि भाई 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए या 70% से ऊपर होना चाहिए, याद आया 70% से ऊपर होना चाहिए या 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और 3 साल के एक्सपीरियंस में 6 जजमेंट में नाम होना चाहिए, ठीक है, और बैक नहीं आनी चाहिए, ऐसा करके एक रूल बना दिया था। तो उस रूल को चैलेंज किया गया, उस रूल को ख़त्म करते हुए कहा कि 2022 की वैकेंसी पे ये सारे रूल अप्लाई नहीं होंगे 70% वाला। तो जिन बच्चों ने 2022 में एग्ज़ाम दिया था, जिन्होंने उस समय फॉर्म भरा था या जिनका रिजल्ट पेंडिंग है, सिर्फ उसी के लिए हैं, उसके अलावा नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट को पढ़ो, ये पर्टिकुलर एक वैकेंसी के लिए आया हुआ है, ना कि ओवरऑल के लिए। अब हम बात करें 2025 की। आज ये वीडियो बन रहा है सितंबर 2025 में। इस दिन से लेकर अगले जितने भी एग्जाम आएंगे, जब तक कि वापस कोई सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट नहीं आ जाए, अब आपके लिए 3 साल का एक्सपीरियंस मैंडेटरी हो चुका है। नंबर 1, 3 साल का एक्सपीरियंस का मतलब होता है आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, रजिस्ट्रेशन के 3 साल हो गए, आपने AIB का एग्जाम दे दिया, वो भी 3 साल हो गए। ओवरऑल आप एडवोकेट, एज ए एडवोकेट बन चुके हो। और एज ए एडवोकेट कब बनोगे, जब आपका रजिस्ट्रेशन होगा एज वेल एज आपके AIB का एग्जाम कंप्लीट होगा, तभी तो होगा, ऐसे तो कैसे होंगे, ठीक है। उसके बाद जब एग्जाम आएगा तो उस एग्जाम के अंदर लिखा होगा कि आपको 3 ईयर के एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट देना होगा। जैसे हम लोग देते हैं 7 ईयर्स के एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट, ADG के एग्जाम है तो डिस्ट्रिक्ट जज से बना के ला के देते हैं। तो वही उसमें एक फॉर्मेट आएगा और वहाँ लिखा आएगा आपको कैसे कैसे बनाना है, तभी आपको बनाना है। तो वही बच्चा एग्जाम दे सकता है जब तक कि सुप्रीम कोर्ट इसको डिनाई नहीं करती है कि रूल हटाई जाए। जिसके पास 3 साल की वकालत है, एनरोलमेंट है 3 साल का, AIB का हो चुका है, और जो कोर्ट जाता है, कि कोर्ट जाओगे तभी तो वकील साहब आपको देंगे, नहीं तो कैसे देंगे आपको, ठीक है। तो ये 3 साल है। अब आया अगला सवाल, APP क्या इसमें काउंट होगा कि नहीं होगा। तो मैं आपको एक सरप्राइज बात बताऊं, ADG के एग्जाम में जो APP होता है, PP होता है, वो सब 7 ईयर्स के वकालत में काउंट होते हैं। पर पता नहीं छत्तीसगढ़ ने का वो काउंट ही नहीं होगी, ये तो पहली बार देगा, छत्तीसगढ़ के तो एडवोकेट नहीं है, बाकी वो एडवोकेट में ही काउंट होते हैं। इसलिए आप PP APP का एग्जाम दीजिए, वो 100% एडवोकेट में काउंट होगा। कैसे, क्योंकि जब ADG के एग्जाम में काउंट होता है तो ऑब्वियसली CJ के एग्जाम में तो काउंट होगा ही होगा। अगला क्वेश्चन, क्या JLO जो है वो जुडिशरी का एग्जाम दे सकता है? फिलहाल नहीं दे सकता। इन फ्यूचर कोई अमेंडमेंट हुआ, JLO जितने भी बने हुए हैं उन्होंने कोई रेट लगाई, उनकी रेट को कंसिडर किया गया तो होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। आप सबको ऑल द बेस्ट आपके फ्यूचर की प्रिपरेशन के लिए। हमारे फाउंडेशन बैच चलते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन आप ज्वाइन कर सकते हैं। 3 इयर्स का बैच ज्वाइन कर सकते हैं, 1 ईयर का कर सकते हैं, 2 इयर्स का कर सकते हैं, इंडिया के सारे स्टेट का कर सकते हैं, APO का कर सकते हैं, ADPO का कर सकते हैं, JLO का कर सकते हैं, जुडिशरी का कर सकते हैं, LLB का कर सकते हैं। हमारे पास सारे कोचिंग अवेलेबल हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन, रिकॉर्डिंग क्लासेस, लाइव क्लासेस, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। क्लासेस की ड्यूरेशन, क्लास का टाइमिंग, क्लास की फीस के बारे में आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद।